ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध में जीतने के बाद पांडव अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के अनुसार उन्होंने एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया, जिसके बाद कई राज्यों से होता हुआ वो घोड़ा जब कौशल राज्य पहुंचा तो उसे वहां के राजा मोरध्वज ने रोक लिया। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से में लाल हो गए और गुस्से में तिलमिला उठे। अर्जुन राजा मोरध्वज से युद्ध करने की बात कहने लगे। तभी यज्ञ में मौजूद कृष्ण ने अर्जुन का गुस्सा शांत कराते हुए उससे कहा, अर्जुन, मोरध्वज मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसे युद्ध में हराना कोई आसान बात नहीं। एक तरफ वो युधिष्ठिर की तरह धर्मपालक है तो वहीं दूसरी ओर उसमें भीम के समान बल है, नकुल के समान उसकी सुंदरता पूरी धरती में प्रचलित है और तो और सहदेव की तरह उसमें सहनशीलता भी है। इतना ही नहीं, तुम्हारी तरह उससे भी धनुष विद्या में हराया नहीं जा सकता। कृष्ण से मोरध्वज की इतनी तारीफें सुनकर अर्जुन चौंक गए। थोड़ी देर तो वह चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने कृष्ण से कहा, आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई मेरे भाई युधिष्ठिर के समान दानी और धर्म ज्ञाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राजा मोरध्वज से खुद मिलूं। अर्जुन की ये बातें सुनकर कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा मोरध्वज से खुद मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। कृष्ण की ये बातें अर्जुन ने तुरंत मान ली। इसके बाद कृष्ण ने अपनी शक्तियों से अर्जुन को शेर और खुद को एक ब्राह्मण बना दिया। फिर दोनों कौशल नरेश मोरध्वज से मिलने निकल लिए। जैसे ही ब्राह्मण राजा के दरबार पहुंचे, राजा की खुशी की सीमा न रही। मोरध्वज तुरंत उस ब्राह्मण के स्वागत के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में आए कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरा ये शेर बहुत दिनों से काफी भूखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए भोजन का इंतजाम कर दे। मोरध्वज ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा ब्राह्मण देव, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी के मांस की व्यवस्था करता हूँ। इस बात पर ब्राह्मण गुस्सा गए। उन्होंने मोरध्वज से कहा, तुम क्या इसे कोई आम शेर समझ रहे हो? ये मेरा बेहद ही खास शेर है और ये किसी भेड़ बकरियों का मांस नहीं खाता, ये सिर्फ इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही खाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसके लिए किसी इंसान के दाहिने हिस्से का मांस लेकर आओ। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर राजा हैरान परेशान हो गए और सोच में डूब गए। कुछ समय बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, आपके शेर के लिए मैं अपने शरीर के दाहिने हिस्से का भाग देने के लिए तैयार हूँ। मैं मांस काट कर देता जाऊंगा और आपका शेर खाता जाएगा। कृष्ण को तो यहाँ मोरध्वज की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने चतुराई दिखाते हुए, राजन, मेरे शेर को आपका नहीं बल्कि आपके बेटे का मांस चाहिए। दरअसल मेरे शेर को मुलायम मांस चाहिए जिसे वो आसानी से खा सके। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी ममता से मजबूर रानी बिलख बिलख कर रोने लगी। लेकिन तभी वहां उनका बेटा राजकुमार ताम्रध्वज आया और उसने कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो, अगर इस शेर की भूख मेरे मांस से मिट जाएगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन तभी ब्राह्मण ने राजा से दो शर्तें और रख दी। पहली ये कि बालक के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और दूसरी ये कि राजा रानी दोनों मिलकर आरी से अपने पुत्र का मांस काट कर देंगे। मोरध्वज और उनकी पत्नी पर तो मानो जैसे दुख के बादल ही फट गए हों, लेकिन अपने मन को मजबूत करके दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों को तुरंत आरी लाने का आदेश दिया। आरी लाते ही राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच से काटना शुरू कर दिया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार की बाएं आंख से आंसू बह रहे हैं। इससे ब्राह्मण नाराज हो गए और कहने लगे, मेरा शेर रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता, ये तो मेरी कही बात का अपमान करना है। ये सुनकर ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं रो रहा हूँ, बल्कि ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है। वो कितना बड़ा अभागा है जो आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। इसके बाद कृष्ण ने तुरंत राजकुमार के अंगों को पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा रानी को भी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया।
जिसके बाद राजा ने अर्जुन का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्हें वापस लौटा दिया। आपको बता दें, राजा मोरध्वज कोसल राज्य के नरेश थे, जिसकी राजधानी आरंग थी। माना जाता है कि इसका नाम आरंग इसीलिए पड़ा क्योंकि राजा ने अपने बेटे को आरी से काटा था, यानी कि महाभारत काल में कर्ण के साथ राजा मोरध्वज भी महादानी थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।